दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ईश्वर से ऐसी आशा करता हूं कि हम सभी लोगों के जो भी सपने हैं, जो भी उम्मीदें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सभी इस नए साल में पूरी हों। हम अपने लिए नए माइलस्टोन सेट करें, नए लक्ष्यों को तय करें और उस तय समय सीमा में अपने उन लक्ष्यों को हासिल करें। ऐसी मंगल कामना मैं उस परमपिता परमेश्वर से करता हूं और आपको नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ नई आदतों का निर्माण करना चाहिए, नई आदतें बनाना चाहिए नए साल में। और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने पिछले साल अपने लिए 2 आदतों का एक डिसीजन लिया था। सबसे पहले सुबह 5 बजे से पहले जागना है और दूसरी बात कम से कम 1 घंटे योगा करना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पूरे 1 साल उस आदत पे कायम रहा हूँ। शायद मुझे याद है कि पूरा 1 हफ्ता भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने अपनी इस आदत को पूरा नहीं किया हो। किसी विशेष कारण से, किसी वजह से अगर वो छूटी हो एक अलग बात है। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इस साल मुझे ऐसी कौन सी 3-4 नई आदतें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, जिनको मुझे अपनी लाइफ में शामिल करना है। क्योंकि दोस्तों जीवन में हमें जो है आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से अगर बात करें तो 5 स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो हमें एक क्लियर कट गोल डिसाइड करना होता है। हमें अपनी लाइफ का पर्पस तो ढूंढना होता है कि हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, और ये सबसे ज़रूरी होता है। और अगर हम उस लॉन्ग टर्म गोल को नहीं खोज पा रहे हैं तो कम से कम शॉर्ट टर्म गोल तो हम अपने इस साल के लिए बना ही सकते हैं कि इस साल में हमें क्या करना है। तो जब एक सामने क्लियर कट गोल होता है, गोल क्लियर कट होना चाहिए, उसके ऊपर डेट होना चाहिए कि इस डेट तक मुझे अपने इस लक्ष्य को हासिल करना है। और अगर हमारा वो लक्ष्य, वो हमारा ड्रीम जो है वो पेनफुल होगा, वो इमोशनल होगा, वो नॉन नेगोशिएबल होता, समझौते के योग्य नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसकी तरफ आगे बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो एक क्लियर कट गोल जरूर आज के दिन कम से कम अगर हमने नहीं बनाया तो अपने लिए बनाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात आती है कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारा एक पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा लक्ष्य होता है लेकिन माइंड सेट हमारा उसके साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, दोनों में सामंजस्य नहीं होता है। तो क्या मैं ये कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, हम असमंजस की स्थिति में रहते हैं। जबकि पूरी तरह से कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करके रहूंगा, मैं हर हाल में ये करूंगा, इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। अब सवाल ये आता है, होना तो चाहिए पर कई बार नहीं होता तो क्या करें। तो ये एक लाइन में नहीं होता, उसके पीछे एक वजह है कि हमारे पुराने जो बिलीफ्स हैं उसकी वजह से हम ये नहीं सोच पाते कि हम ये कर ही सकते। अब उनको कैसे बदला जाए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया अभी तक जो मैंने सीखा, जाना, समझा, उसके हिसाब से 3 चीज सबसे बेहतरीन निकल के आई हैं जिनकी वजह से हम अपने उस माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? वो 3 चीजें हैं ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। ग्रेटिट्यूड, जो कुछ आज हमारे पास है उसके लिए हम शुक्रगुजार करना शुरू कर दें। रोज सुबह उठ के कम से कम 2 मिनट के लिए हमें शुक्रगुजार करने की एक हैबिट डेवलप करनी होगी। हमें इस बात के लिए शुक्रगुजार करना होगा कि आज का एक नया दिन हमें मिला है। दुनिया में 10 लाख लोग रोज इस दुनिया से अलविदा हो रहे हैं, तो ये 10 लाख में हम शामिल नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इंसान का जन्म मिला है, ये एक बहुत बड़ी बात है। 84 लाख तरह के जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ योनि हमें मिली है। हम छोटी छोटी चीजों, एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म मिला है, रहने के लिए घर है हमारे पास, खाने के लिए भोजन है, बहुत सारी चीजें। ये सोच के देखें कि जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो कई लोगों के पास नहीं है, हम उस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। और जब ये चीजें हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी है वो कम होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दूसरा होता है पॉजिटिव अफर्मेशंस। जो हम पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने होंगे, लिखने होंगे।
तो वहाँ से भी माइंड पॉजिटिव होता है। और तीसरा विजुअलाइजेशन, उसको हमें बंद आंखों से, यानी ये तीन मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी स्टेप हैं। अगर 2-2 मिनट तीनों पे निकाला जाए तो माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव होता है। और जब एक पॉजिटिव माइंड सेट होता है, जहाँ ये चीज होती है, कोई भी काम हो तो अंदर से ये आवाज आती है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कोई एक इंसान कर सकता और मैं नहीं कर सकता। हाँ, सवाल ये है कि उसका लेवल और मेरा लेवल अलग हो सकता है और उस लेवल तक पहुंचने में मुझे बहुत लंबा समय लग सकता है, पर अगर प्रयास किए जाएं तो वो काम हो सकता है। तो ये चीज तब होती है जब हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में बदल दें। माइंडसेट के बाद बात आती है स्किल सेट की, स्किल्स की। स्किल्स का मतलब होता है उन चीजों की जो हमारी सक्सेस के लिए जरूरी हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, तो उसके लिए स्किल्स जरूरी है कि उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसे किसी भी टॉपिक पे शॉर्ट में लिखना है, उसको डिटेल में लिखना है तो कैसे करना है, ये डेवलपमेंट की ज़रूरत है। किसी को नई भाषा सीखनी है, इंग्लिश सीखना है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, जो उसके लक्ष्य में उसे पाने के लिए ज़रूरी है, तो स्किल सेट पे भी काम किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने नए साल में कुछ प्लानिंग करनी होगी। केवल मंगल कामनाएं करने से काम नहीं होगा, उसके साथ में कुछ प्लानिंग भी हमको करनी होगी कि क्या किया जाए जिसकी वजह से हम अपने आप में चेंज ला सकें और अपने जो भी टारगेट है उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ सकें। उसके बाद स्किल के बाद बात आती है गुड हैबिट्स की। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि अच्छी आदतें, कौन कौन सी ऐसी आदतें जो हैं हमारे आज दिन में, हमारे रूटीन में, जिन्हें हमें दूर करना है, हमें उनको नोट डाउन करना होगा। और उसके बाद में ये लिखना होगा कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हम अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। अच्छी आदतों को जोड़ना है, बुरी आदतों को हटाना है। अब ये प्लानिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं कि मुझे जिम जाने की आदत बनाना है, और हो सकता है जोश जोश में वो वहाँ पे 6 महीने 1 साल की फीस जमा कर दें, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है पैसा बेकार जाता है और जाना छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं आदत को कंटिन्यू करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने खोजा, मैंने देखा, मैंने समझा, पढ़ा। वो ये है कि किसी भी आदत को जब आप डालना चाहते हो तो उसे एकदम सरल कर दो, एकदम आसान बना दो। जैसे अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी और आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो आप 5 मिनट किताब पढ़ने की आदत बनाएं। दूसरी बात, किसके बाद वो काम करना, उसके लिए क्लियर कट फिक्स टाइम सेट कर दो। जैसे मुझे सुबह सबसे पहले उठ के किताब पढ़ना है। अब आपको पता है कि सुबह उठे तो पहला काम क्या करना है, किताब पढ़ना है। तो आपकी आदत लिखी हुई, कौन सी आदत के बाद कौन सा काम करना है, ये लिखा हुआ क्लियर कट होगा और एकदम शॉर्ट होगा कि मुझे 2 मिनट के लिए ये काम करना है। मुझे घूमने जाना है तो मुझे पहले ना शुरुआत में सिर्फ जूते बांधने हैं, फिर जूते के जो है लेस बांधने हैं, उसके बाद अगर अच्छा लगा तो ही घूमने जाऊंगा, नहीं तो बस मेरा टास्क हो गया। एक दिन आप देखेंगे कि ये छोटी सी आदत आपको अपने जो है उस आदत को कंटिन्यू करने में बहुत मदद लाएगी। तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी आदतों को बना सकते हैं। पहले ये लिखें कौन कौन सी आदत शामिल करना है, फिर उसका छोटे से छोटा रूप लेके उस पर कंटिन्यू काम करना है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है दृढ़ संकल्प, उसके लिए ज़रूरी है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन तो लाना होगा, क्योंकि जब सब कुछ सामान्य चलता है तब कोई बात नहीं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल मन नहीं है, कहीं बाहर चले गए, या बहुत सारी स्थिति, तो उस समय अगर अपने आप को आगे बढ़ाना, उस समय अपनी आदत को कंटिन्यू रखना है, तो डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। बोरिंग के समय भी काम करना, ये जो है ये अंतर पैदा करता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच। तो क्योंकि हर आदमी को कभी ना कभी तो ऐसा लगता है कि मैं उस काम को छोड़ दूं, लेकिन जो डटा रहता है वो आगे बढ़ जाता है, जो छोड़ देता है वो रह जाता है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जिसके बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता, वो हम सभी लोग जानते हैं, वो है कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। लगातार कठिन परिश्रम, लगातार कड़ी मेहनत। तो कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। वो आपको अपने जो लक्ष्य सेट किए हैं, अपने उस लक्ष्य की दिशा में ले जाने के लिए वो कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत हमने देखा कि एक विचार से होती है, पॉजिटिव थॉट से होती है।
और वो पॉजिटिव थॉट ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ ले जाता है। क्योंकि जो विचार होते हैं, जैसे हमारे विचार होंगे वैसी ही हमारी आदतें हो जाती हैं। तो क्योंकि विचार बाद में काम बनते हैं, जो विचार आएंगे वैसे ही काम करेंगे, और वही काम बार बार करने से हमारी आदतें हो जाती हैं। और जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, और जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसी ही हमारी पहचान होगी, और उसी तरह के हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छे फ्रूट चाहिए, तो रूट पे काम करना होगा। अच्छे रिजल्ट के लिए थॉट पे काम करना होगा, और थॉट यानी कि पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव माइंडसेट। और वो कहाँ से आएगा? उसकी शुरुआत होती है ग्रेटिट्यूड से, अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, शुक्रगुजार करने से, सकारात्मक विचार बोलने से, और उनका विजुअलाइज करना यानी कि उनको देखने से, बंद आंखें करके अपनी मूवी व पिक्चर को देखने से। तो यहाँ से एक पॉजिटिवनेस की शुरुआत होती है। तो इस नए साल में आप सभी को एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, तरक्की लेकर आए, आपके उस हर क्षेत्र में आपको कामयाबी की तरफ ले जाए जो सक्सेस के मायने कहे जाते हैं। आपकी हेल्थ बेहतर से बेहतर हो, आपके पास वेल्थ आए बहुत सारी, आपके फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे हों, आपको रिकग्निशन मिले, मान सम्मान मिले, और जो भी हैं आपको तरक्की मिले, वो सब कुछ इस साल आपको हासिल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने आज फेसबुक लाइव आने का एक डिसीजन लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना इस बैरियर को तोड़ा जाए और लाइव शुरू किया जाए, क्योंकि फेसबुक लाइव आने में बड़ा डर लगता है। और आज मैंने शायद लाइफ में सेकंड बार मैं फेसबुक लाइव आया हूँ। तो आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू, और मैं अपने इस लाइव को फिनिश कर रहा हूँ।